हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूटी रोजगार में। यह क्लास रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के वर्तमान समय में जो पैटर्न फॉलो करके आपका एग्जामिनर प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है वही पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा, सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित होगा। और इन सभी प्रश्नों को इस तरह से सोल्व करने का तरीका बताऊंगा कि आप लोग वनली वन 5 to 7 सेकेंड में सभी प्रश्नों को हल कर पाओगे। और आप सभी को पता होगा कि जो विद्यार्थी अपने एग्जाम पेपर में कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन करेगा वही सिलेक्शन ले जाएगा। और यह कब आएगा तरीका आप सभी के पास, यह कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप लोग प्रश्नों पे प्रैक्टिस करोगे और वैसे तरीके से प्रैक्टिस करोगे जो कम समय में सोल्व करने का ट्रिक बताया जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और आप लोग भी हमारे साथ राइट आंसर कमेंट में करते चलना, और जो ना समझ में आए तो मैं तो समझा ही रहा हूँ, आप लोग समझते चलना। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी से, श्रेणी में अगला पद क्या होगा? बोले तो इस भाट के जगह पे क्या होगा? यह जो प्रश्न है सीरीज वाले हैं, श्रृंखला वाले हैं। अब सीरीज वाले श्रृंखला वाले प्रश्न में देखो संख्या का और अल्फ़ावर्ड का, संख्या का अल्फ़ावर्ड, संख्या अल्फ़ावर्ड मिक्स करके दे रखा है। अब यहाँ पे आप लोग को बताना होगा कि जो अगले वाले संख्या आएगा वह क्या आएगा। इसको पता करने के लिए या तो आप लोग पहले संख्या से चलो या तो अल्फ़ावर्ड से चलो। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं पहले संख्या से। देखो 12 है, 24 है, 36 है, तो यहाँ पे जो पहली आएगा ना वह संख्या ही आएगा। फिर यहाँ पे आएगा इस तरह से हमें पता करना है। तो देखो अगर हम संख्या का पता करते हैं तो संख्या से चलना पड़ेगा, यानी 12 से 24 चलें तो 12 गुना का 2 चले, 12 दूना का 24। अब यहाँ पे 24 से 36 चलें तो क्या हुआ समझना, 12 से हम यहाँ 24 पे गए तो 12 में गुना का 2 किए 24, लेकिन फिर हम 36 पे आए तो 12 गुने का 3 किए, 12 तिया का 36। ठीक है, अब उसी प्रकार जब हमें यहाँ पे पहली संख्या को पता करना होगा तो हमें क्या करना होगा, तो तरीका समझो। 12 गुने का 2, 12 दूना का 24, 12 गुने का 3, 12 तिया 36। और जब अगले पद पता करना होगा तो गुना का 4 करना पड़ेगा, 12 चौका 48, यानी यहाँ पे जो आएगा वह 48 आएगा, यानी 48 आएगा। 48 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी हमें अब अगले से पता चलना पड़ेगा क्योंकि 48 तो सभी में है। समझ रहे हो, इसी तरह हम सेम टू सेम एग्जाम में करोगे। फिर देखो अगर हम यहाँ पे उसके बाद फिर क्या चलते हैं तो अल्फ़ावर्ड से चलते हैं। जैसे कि देखो हम ए से चलते हैं सी पे, सी से चलते हैं ई पे, और ई से चलेंगे तो अगले पद पता करेंगे ना। तो देखो हमें इस तरह से सोचना होगा, समझना होगा कि देखो ए का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 1 होता है, सी का कितना होता है भाई 3 होता है, और ई का कितना होता है, और ई का देखो यहाँ पे कितना होता है तो ई का 5 होता है। सभी विद्यार्थी को पता होगा। अब देखो ए से सी पे चल रहे हैं यानी 1 से 3 पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 2 हो रहा है, यानी प्लस का 2 हो रहा है। फिर देखो सी से चलते हैं ई पे, यानी 3 से 5 पे चल रहे हैं तो यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है। और जब हम ई से यहाँ पे अगले पद पता करेंगे तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्लस का 2 ही करेंगे। और ई का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 5 में जब 2 जोड़ोगे 7, और 7 जो होता है वह किसका होता है, जी का, तो यहाँ पे जी होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में जी है, तो देखो पहले 48 होना चाहिए फिर जी होना चाहिए। देखो 48 है, यहाँ पे एफ ये कट गया, 48 है एफ ये कट गया, 48 है और एफ ये कट गया, और 48 है उसके बाद जी है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो देखने में इतना लंबा चौड़ा प्रश्न रहेगा एग्जाम में तो कन्फ्यूज नहीं होना, आप सभी को यहाँ पे डराने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर सेकेंडों में आएगा। तो हमें क्यों आगे वाले संख्या निकालना है जब हमारा राइट आंसर यहाँ से दो ही यहाँ पे पार्ट में कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे सभी प्रश्नों को हल करना है ना। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न क्या करा है आप लोग समझना। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, करा श्रेणी में अगला पद क्या होगा। और यह जो श्रृंखला वाला प्रश्न है ना वह संख्या वाला है। अब संख्या वाला सीरीज में देखो कितना लंबा चौड़ा दे रखा है, 7 से स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुँच रखा है 5040 पे। हमारी बातों को समझना, सभी प्रश्नों को सोल्व करने के लिए कम से कम समय में हर एक प्रश्न का तरीका होता है। अब बोलोगे इस प्रश्न का तरीका क्या होगा कम समय में सोल्व करने का, तो देखो ये तरीका है
कि जब भी सीरीज वाले प्रश्न दिया जाए और वो भी संख्या से इस तरह से, और वो भी देखना है कि छोटे संख्या से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद बड़े 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 और फिर बहुत बड़ा बड़ा संख्या बढ़ने लगे, यानी छोटे संख्या से स्टार्ट हुआ और फिर बहुत बड़ा बड़ा संख्या जाने लगा। तो यह बात हमारे बातों को समझना, या तो कहीं ना कहीं गुना किया है या तो स्क्वायर किया है। अगर गुना स्क्वायर से नहीं आंसर आ रहा है तो आप लोग क्यों करना, लेकिन पहले गुना या स्क्वायर से देखना, ठीक है। तो देखो समझना, सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, तो गुना से देखना होगा। इस तरह से कि 7 से 14 गया तो क्या हुआ, तो 7 से 14 गया यानी गुना का 2 हुआ, 7 दूना का 14। 14 से 42 गया तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो 14 में गुना का 3 किया, 14 तिया का 42, समझ रहे हो। अब 42 से 168 गया तो क्या हुआ, तो यहाँ पे देखो 42 से यहाँ पे 168 गया ना, तो गुना का 4 हुआ, गुना का 4 हुआ। 42 गुने का 4 करोगे 168 आएगा, 4 दूना का 8 और 4 गुने का 4 16, 168 आया ना। अब जब उसी प्रकार अगले पद को पता करोगे तो क्या करोगे भाई, तो समझना, यहाँ पे आप लोग ने देखे हो कि गुना का 2, गुना का 3, गुना का 4, तो इस बार आप लोग को गुना का 5 करना पड़ेगा। अब गुना का 5 करोगे यानी 168 में जब गुना का 5 करोगे तो कितना प्राप्त होगा, तो देखो 168 में गुना का 5 करो, 8 पचे का 40, 40 का 0, बाकी रहा 4, और 16 पचे 80, और 80 और 4 कितना होगा, तो 84 होगा। 1 मिनट, 80 और 4 कितना होगा, तो 84 होगा, यानी 840 होगा। और 840 बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 में। समझ पा रहे हो, इस तरह से आप लोग को लॉजिक लगाना और राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल कम समय में देना और फुल बाय फुल मार्क्स से प्राप्त करना है, ठीक है। देखो चलो समझना है यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न क्या है। देखो सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए लाजवाब प्रश्न लिया गया है, हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। करा शब्दों का सही संबंध बताएं। इस बार आप सभी को शब्दों का संबंध बताना है, इस तरह से संबंध बताना है कि यहाँ पे दिया गया है समकालीन का संबंध ऐतिहासिक से है, तो उसी प्रकार यहाँ पे किसका संबंध प्राचीन से होगा। अब आप लोग बताओ, तो सबसे पहले आप सभी को ये ज्ञान होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि समकालीन किसे कहते हैं और ऐतिहासिक किसे कहते हैं और दोनों में रिलेशन क्या है। देखो समकालीन हम उसे कहते हैं जो सामान्य काल में चल रहा हो, यानी वर्तमान काल में चल रहे हो, समान काल में चल रहे हो। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आज स्कूल जाओगे, क्लास करोगे, ट्यूशन करोगे, एग्जाम दोगे, पेपर तैयारी करोगे, इस तरह से, ठीक है। ये सब क्या हुआ, तो समकालीन हुआ यानी वर्तमान समय में हुआ। लेकिन जब आप बात करते हो ऐतिहासिक काल, तो जो इतिहास में हुआ है उसको बारे में दर्शाया गया है। यानी समझना, ऐतिहासिक और समकालीन ये हुआ कि समकालीन मतलब समान वर्तमान और ऐतिहासिक मतलब पुराना, यानी नया यानी वर्तमान से पुराना की ओर जा रहा है, यानी विपर्यार्थक शब्द है, उल्टा शब्द है। समकालीन का विपर्यार्थक क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। उसी प्रकार अगर हम प्राचीन का विपर्यार्थक शब्द बोले, उल्टा शब्द बोले तो क्या होगा, विगत गलत होगा, शास्त्रीय गलत होगा, भविष्य गलत होगा, क्या होगा, आधुनिक। जिस प्रकार समकालीन का उल्टा ऐतिहासिक होता है तो आधुनिक का उल्टा प्राचीन होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो हिंदी का प्रश्न में ये भी पूछ सकता है, विपर्यार्थक शब्द ऐसे भी पूछ सकता है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न को आप लोग सोल्व करना है कि यहाँ पे आधुनिक का विपर्यार्थक क्या होगा, तो प्राचीन होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जितने भी आप सभी के पास दोस्त है, ग्रुप है, क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हमारे जितने भी क्लास आए सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। समझ रहे हो ना। चलो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना। 4 नंबर का जो प्रश्न है यह भी प्रश्न लिया गया है, और यह प्रश्न देखो फिजिक्स से बन रहा है आप सभी का। और यहाँ पे आप सभी का रीजनिंग में आपका एग्जामिनर फिजिक्स का नॉलेज चेक करना चाहता है, कैसे, तो इस तरह से साइंस से करा शब्दों का सही संबंध बताएं। अब देखो यहाँ पे संबंध बताना है कि कार्य का जूल से क्या संबंध है, तो पावर का उसी प्रकार यहाँ पे किसका संबंध होगा, समझो कैसे पता करोगे। तो देखो अगर हम बात करें कि कार्य का जूल से ये संबंध है कि कार्य का यह सही मात्रक क्या होता है भाई, तो जूल होता है ना। तो उसी प्रकार पावर का सही मात्रक क्या होता है, तो पावर में समझना, पावर इंग्लिश शब्द है तो पावर में शक्ति होता है।
अब शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 होता है, जो कि क्या है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 होगा, वाट होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो कार्य का जिस प्रकार ऐसे मात्रक जूल होता है, तो पावर का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, यानी शक्ति का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है, बोले तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने के लिए आपका एग्जामिनर बहुत ही शातिर है, पावर दे रखा है, देना चाहिए शक्ति, और ऑप्शन में भी देखो शक्ति दे रखा है, लेकिन आप लोग को समझना पड़ेगा कि पावर में शक्ति होता है और शक्ति का ऐसे ही मात्रक वाट होता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है जंगली जानवर, चीता और गाय। अब आप लोग को 4 यहाँ पे आरेख दे रखा है। अब इन 4 आरेख में आप लोग को वो ऑप्शन का चयन करना है ताकि जंगली जानवर, चीता और गाय तीनों का सही संबंध बता सके, तीनों का सही संबंध बता सके। कैसे पता करोगे, तो देखो इस तरह से समझना। अगर हम बात करें जंगली जानवर का, तो सबसे पहले हम जंगली जानवर के लिए एक गोला बना देते हैं, बना दिया। अब चीता, देखो चीता जो होता है वह जानवर जो होता है वह जंगल का होता है, यानी जंगली जानवर होता है। लेकिन जब हम गाय की बात करें तो गाय जो होता है यानी पालतू जानवर होता है, यानी अलग से इसका लिए गोला बनेगा। अब ऐसा आकृति देखो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, यानी राइट आंसर आपका जो होगा वह क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। देखो समझना, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, समझो। अगर हम 6 नंबर की प्रश्न की बात करें तो पूछा जा रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह पर जो होगा वह क्या होगा। अब बताओ कि इस वाट के जगह हमें बताना है मिसिंग नंबर, हमें किस तरह से सोचना होगा। तो देखो हम पिछले क्लास से भी बताते आ रहे हैं कि जब भी वृत्त के अंदर हो, चतुर्भुज के अंदर हो, त्रिभुज के अंदर हो लुप्त संख्या, तो आप लोग सबसे पहले 2-3 तरीका से फॉलो करना, राइट आंसर आ जाएगा। पहला तरीका ये है कि आप लोग सामने सामने से रिलेशन बनाने की कोशिश करना। अगर आमने सामने से रिलेशन ना बने, जैसे देखो 15 से 27 में रिलेशन नहीं बन रहा है, जब इस तरह से रिलेशन ना बने तो आप लोग क्या करना, तो इस तरह से एक के बाद एक और एक के बाद एक से रिलेशन बनाने की कोशिश करना। जैसे कि देखो इसमें होगा, समझना। अगर हम बात करते हैं, देखो 27 से अगर हम 21 पे जाते हैं और 21 से 15 पे जाते हैं, तो उसी प्रकार 15 से यहाँ पे जाएंगे, राइट आंसर हमारा आएगा ना, बिल्कुल आएगा। कैसे, तो समझना। अगर हम 27 से 21 पे जाते हैं तो देखो हमें माइनस का 6 करना पड़ेगा, यानी 27 में 6 घटा रहे हैं, हमें 21 प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल। अब इस 21 में हमें क्या करना है, तो माइनस का 6 फिर घटा रहे हैं, तो देखो 21 में माइनस का 6 घटा रहे हैं, हमें 15 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे जब 21 में 6 घटा रहे हैं 15 प्राप्त हो रहा है। अब उसी प्रकार जब हम 15 से अगले पद वाले को पता करेंगे तो इसमें भी माइनस का 6 करेंगे ना, तो 15 में जब हम 6 को घटाएंगे हमें कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा, यानी इस वाट के जगह पे जो होगा वह 9 होगा, आपका राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 3 इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे हम सब। तो देखो समझना, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 7 नंबर में पूछा जा रहा है आप सभी से, कहा जा रहा है यहाँ पे कि विषम विकल्प का चयन करें। विषम विकल्प का चयन करने का मतलब है ना कि यहाँ पे देखो बुध है, शुक्र है, मंगल है और चंद्रमा, यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब इन 4 ऑप्शन में बताओ कि विषम ऑप्शन बोले तो सबसे अलग ऑप्शन कौन है, यानी कहने का मतलब एग्जामिनर का है ना कि 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन जो अलग है उसी को आप लोग को पता करना होगा, यानी चयन करना होगा। कैसे पता करोगे, बहुत ही सिंपल तरीका से समझो। अगर हम बात करें बुध का, अगर हम बात करें शुक्र का, अगर हम बात करें मंगल का, तो तीनों का तीनों जो है ना, तीनों का तीनों जो है एक समान है। कैसे, तो तीनों का तीनों ग्रह है। लेकिन जब आप लोग बात करते हो चंद्रमा का, तो यह उपग्रह है। और कैसी उपग्रह है भाई, तो प्राकृतिक उपग्रह है। देखो यहाँ से जीके का सेशन में बन सकता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछेगा इसमें प्राकृतिक उपग्रह कौन है, और इसमें चंद्रमा रहेगा। चंद्रमा क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। जैसे आर्यभट्ट हो, इस प्रकार से दे दिया जाएगा तो वो सब कृत्रिम उपग्रह है, लेकिन चंद्रमा जो है ना प्राकृतिक उपग्रह है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का, क्योंकि ये
जो है सबसे अलग है। बाकी बुध है, शुक्र है, मंगल है, तीनों का तीनों क्या है, तो तीनों का तीनों जो है ना ग्रह है, लेकिन चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, चलो देखो समझना 8 नंबर का जो प्रश्न है क्या कह रहा है आप सभी से। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है उस समुच्च का चयन करें जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्च की संख्या संबंधित है। बताना होगा कि जो रूल इसमें फॉलो हुआ है वही रूल कौन सा ऑप्शन में फॉलो हो रहा है, ये आप लोग को पता करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे कि इसमें आखिर क्या रूल फॉलो कर रहा है, तो समझो कैसे हुआ, इस तरह से समझना पड़ेगा कि 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ। कहने का मतलब ये है कि देखो अगर हम 2 का पहले स्क्वायर करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 4, फिर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8 है। तो ये तरीका फॉलो नहीं हो रहा है। यानी ये तरीका होगा कि अगर हम 4 गुने का 2 करेंगे तो हमें 8 प्राप्त हो रहा है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तीसरी। अब ऐसा फॉलो देखो कौन सा ऑप्शन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 25 गुने 5 करोगे तो 125 होगा, लेकिन ये गलत। 3 गुने का 9 करोगे ये गलत। 1 गुने का 2 करोगे ये गलत। 16 गुने का 4 करोगे 16 चौका 64, ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर 4 है आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वह क्या है, तो बिल्कुल सही है। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे हैं। देखो समझना 9 नंबर का प्रश्न जो है क्या कहना चाहता है आप सभी से। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह पे आखिर जो होगा वह क्या होगा। तो सबसे पहले ये समझना होगा आप सभी को कि जिस प्रकार यहाँ पे 121 हुआ, जिस प्रकार 169 हुआ, तो उसी प्रकार यहाँ पे हमारा राइट आंसर भी होएगा। अब कैसे होएगा भाई, तो देखो इस तरह से समझना कि अगर हमें लाना है 121, तो इस 9 को और इस 20 को आपस में हम किस तरह से रिलेशन बनाएं कि हमें 121 आ जाए। समझना, अगर हम बात करते हैं कि 20 का स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे आएगा नहीं, गुना करेंगे आएगा नहीं, घटाएंगे आएगा नहीं। देखो इस तरह से आप लोग को समझना पड़ेगा कि अगर हमें 20 और 9 से 121 लाना है ना, तो पहले 20 में 9 को घटाओ, और 20 में जब 9 को घटाओगे आपको प्राप्त होगा 11 प्राप्त होगा। अब 11 से 121 आप लोग ला सकते हो कैसे, तो 11 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे 121 आ जाएगा, 121 आ जाएगा। कैसे हुआ, तो पहले आपने क्या किया, तो पहले आपने 20 और 9 को घटाया तो आपको प्राप्त हुआ 11, और 11 का फिर स्क्वायर किए हो तो 121। उसी प्रकार इसमें देखो 24 में जब आप लोग क्या करोगे 11 को घटाओगे तो 24 में 11 घटाओगे प्राप्त होगा 13, और 13 का जब आप लोग वर्ग करोगे 169 169 आएगा, और आया है। तो वही रूल फॉलो इसमें कर दो। 32 में 17 को घटा दो। अब जब 32 में आप लोग 17 को घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा भाई, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 15। 32 में 17 घटाओगे 15। अब जब आप लोग 15 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 225 यानी 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम सब। चलो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है समझना। 10 नंबर का प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में भाग को जोड़, घटाव को गुना, जोड़ को भाग, गुना को घटाव, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें, यानी इतना का मान पता करें। कैसे करोगे समझना। यहाँ पे क्या है 8 है। देखो भाग का अर्थ क्या दे रखा है भाई, भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है, तो जोड़ यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या होगा 14। ठीक है। यहाँ पे देखो घटाव जो है वह क्या है भाई, गुना को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे गुना 2 फिर होगा 20। ठीक है। फिर देखो जोड़ जो है वह क्या कर रहा है, तो जोड़ जो है भाग, यहाँ पे हाँ जोड़ जो है वह किसका प्रदर्शित कर रहा है, भाग का, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे भाग दोगे 5। फिर देखो गुना जो है घटाव को प्रदर्शित करता है, तो गुना के जगह घटाव दो। अब आप लोग क्या करो, तो इसका हल करो। कैसे करोगे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करोगे। पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ अंत में घटाव। चलो देखो
यहाँ पे करते हैं हम क्या, तो पहले भाग से, तो यहाँ पे 8 होगा, प्लस का यहाँ पे 14 होगा, गुना का होगा। अब जब आप लोग 20 में 5 से भाग दोगे तो 5 चौका 20, 4 आएगा और माइनस का 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 होगा, प्लस का 14 होगा, सॉरी अब देखो भाग हम कर लिए तो हमें गुना करना है। 14 गुने का 4 करेंगे तो 14 चौका कितना होगा, 56, और 56 माइनस का 2 होगा। अब हमें क्या करना है, तो इन दोनों को जोड़ देना और इसको घटा देना है। तो देखो अगर हम बात करते हैं 56 को 8 से जोड़ते हैं तो 56 8 कितना होगा भाई, 64, 64 में 2 घटा दोगे 62, बोले तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो हमारे सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे देखो, समझना 11 नंबर का प्रश्न क्या है। 11 नंबर का प्रश्न समझना, और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना। आपका एक लाइक से पता चलता है कि अगर हमारे क्लास को 20,000 स्टूडेंट देखा है, 2,000, 5,000, 8,000 जितना भी स्टूडेंट देखे हो, तो उसमें से जितना लाइक होता है तो हमें पता चलता है कितना स्टूडेंट का यह क्लास पसंद आया है। समझ पा रहे हो, तभी अगले क्लास हमें लाने के लिए और प्रेरणा मिलता है। तो आप लोग क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है कुछ कप गर्म है और कुछ गर्म चाय है, और यह प्रश्न कथन निष्कर्ष वाले है। इसको हल हम कुछ इस तरह से करते हैं। कह रहा है कुछ कप जो है ना गर्म है, यानी कप है यहाँ पे। ठीक है, अब कप का जो है ना यह कुछ भाग जो है वह किस में आ गया है भाई, तो कप का कुछ भाग गर्म में आ गया। ठीक है, कह रहा है सभी गर्म चाय है, यानी यह जितने भी गर्म है ना यह सभी गर्म क्या है, तो सभी गर्म चाय है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, निष्कर्ष पे आ जाना है। निष्कर्ष नंबर 1 देखो क्या कर रहा है कि कुछ चाय कप है, चाय वाला देखो यहाँ से यहाँ है। ठीक है, और कप वाला देखो यहाँ से यहाँ है, और चाय और कप में कोई रिलेशन है, बोलोगे कुछ रिलेशन है, यानी निष्कर्ष नंबर 1 सही है। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष नंबर 2 देखोगे तो यहाँ पे समझना, निष्कर्ष नंबर 2, निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष नंबर 2 क्या कर रहा है, कर रहा है सभी कप चाय है, सभी कप, सभी कप ये वाला, और बताओ ये सभी कप इस चाय के अंदर है, बोलोगे नहीं, यानी यह क्या होगा, तो निष्कर्ष नंबर 2 गलत होगा। यानी क्या होगा, तो केवल और केवल निष्कर्ष 1 सही है, बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही। समझ पा रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना 12 नंबर का प्रश्न जो है क्या कर रहा है। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त कर्म क्या होगा। बताना होगा। यहाँ पे धागा है, बोना है, कपास है, उर्वरक है, कपड़ा है, बीज है। अब इसमें आप सभी को सही एवं उपयुक्त कर्म बताना है। इस तरह से आप सभी को यहाँ पे समझाना होगा और बताना होगा कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा। कैसे पता करोगे, तो इस तरह से अगर हम सबसे पहले की बात करें ना, तो देखो इसमें बीज होगा जो कि F है, यानी बीज होगा पहले। बीज जब होगा उसके बाद आप लोग क्या करोगे, तो उसे बोओगे, यानी बी नंबर, यानी बोओगे, यानी मिट्टी के अंदर बो दोगे। ठीक है, अब जब बीज को बोने के बाद फिर क्या होता है भाई, तो उसमें उर्वरक डालोगे, यानी डी नंबर, यानी खाद डालोगे, उर्वरक जिसे कहा जाता है। उर्वरक डालने के बाद फिर क्या होगा, तो वह बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद फिर क्या होगा भाई, तो कपास होगा। अब कपास होने के बाद फिर क्या होता है, तो उससे धागा निकलता है, यानी ए नंबर। ठीक है, धागा निकलेगा ए नंबर। अब धागा निकलने के बाद फिर क्या किया जाता है, तो कपड़ा बनता है, यानी ई नंबर, यानी इस तरह से। अब बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है, F है, V है, D है, C है, A है, E है। तो F V D C A E देखो ऑप्शन नंबर 4 में है, जो कि आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 13 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे आप सभी से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर युग्म आएगा। यानी यह जो प्रश्न है ना सीरीज वाले, और वो भी अल्फ़ावर्ड से है, तो इस वर्ड के जगह पे बताना होगा क्या होगा। अब अल्फ़ावर्ड का सीरीज आता है तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, तो कम समय में सोल्व करने के लिए और सुविधा होने के लिए आप लोग अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख लेते हो। जैसे देखो 6, F का 6 होता है, J का 10 होता है, H का 8 होता है, L का 12 होता है, फिर देखो L का 12 होता है, P का 16 होता है, N का 14 होता है, और फिर R का 18 होता है। ठीक है,
इस तरह से ये लिख लेने से क्या होता है ना, आपका यहाँ पे सुविधा हो जाता है सोल्व करने में। जैसे समझो F से चलोगे H पे और यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट को पता करना, फिर H से चलोगे पहले पे, फिर इससे चलोगे L पे, फिर L से चलोगे N पे। इस तरह से चलोगे तो देखो समझना, अगर हम बात करते हैं इस तरह से, यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ पे हमें 2 अल्फ़ाबेट को पता करना है। तो F से अगर हम H पे चलते हैं यानी 6 से 8 पे चलते हैं तो प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। जब H से अगले पद पे चलेंगे तो देखो अगर हम यहाँ भी प्लस का 2 करते हैं तो H का 8 और 8 में 2 जोड़ते हैं तो 10, और 10 जो होता है वह J का होता है, यानी यहाँ पे J होगा। अब 10 J से फिर चलेंगे L पे, यानी एक एक के छोड़ रहे हैं तो एक छोड़ के L पे चलेंगे, यानी J का 10, 10 में प्लस का 2 जोड़ेंगे तो 10 और 2 12, और 12 पे देखो L है बिल्कुल। अब L से चलेंगे N पे, यानी प्लस का 2 करेंगे, यानी L का 12 और 2 14, N का 14, यानी यह सीरीज बिल्कुल चल रहा है। यानी पहले पे क्या आएगा, तो पहले पे G आएगा। अब देखो ऑप्शन 3 गलत, ऑप्शन 4 गलत। अब बचा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बचा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए अब हम J से पता करेंगे। J से चलेंगे L पे, ठीक है। L से चलेंगे यहाँ पे दूसरे वाले को पता करना है, तो J का 10, L का 12, 10 से 12 पे जा रहा है यहाँ भी 2, तो L से अगले पद पे जाएंगे, यानी L का 12, तो 12 से 2 पे जाएंगे, 2 जोड़ेंगे तो 12 और 2 कितना होगा 14, और 14 जो होता है वह N का, तो यहाँ पे N आएगा। फिर देखो N से P जाएंगे, यानी 14 में 2 जोड़ेंगे 16, और P जो है 16। फिर देखो P से चलेंगे R पे, तो P फिर P में 2 जोड़ेंगे तो P का 16 में 2 जोड़ेंगे 18, और 18 जो R का है, यानी ऊपर वाले में भी 2 बढ़ रहा है, नीचे वाले में भी 2 बढ़ रहा है, यानी हमें G और N पता चला। और J और N देखो ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है, यानी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, देखो समझना है यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है श्रृंखला को रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा। यह भी सीरीज वाले हैं लेकिन लुप्त सीरीज वाले हैं, यानी यहाँ पे जो भराएगा वह कौन कौन सा अल्फ़ाबेट भराएगा। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सिंपल तरीका से सोल्व इस तरह से किया जाता है कि पहले आप लोग काउंट करो इसमें कितना अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल अल्फ़ाबेट की संख्या की बात करें तो 15 है इसमें। और इस 15 को अब हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है इस तरह से कि 3 गुने का 5 15 होता है, और फिर क्या होता है भाई, तो यहाँ पे 15 और कोई गुणनखंड करने का तरीका नहीं, ये गुने का 15 करो तो कोई उससे मतलब नहीं, यानी यहाँ पे चलो लिख देते हैं 1 गुने का 15, ठीक है। अब हमारे कहने का मतलब ये है ना, तो या तो आप लोग 3-3 का छोटे छोटे खंड बनावो, 5-5 का बनावो, 1-1 का बनावो, या 15-15 को बनावो। तो सुविधा के लिए हम 3-3 का छोटे छोटे खंड बनाते हैं। जैसे देखो 3 अल्फ़ाबेट इधर आ गया, 1 2 3 इधर आ गया, 1 2 3 इधर आ गया, 1 2 और 3 इधर आ गया, और 1 2 3 इधर आ गया। अब देखो सभी में 3-3 अल्फ़ाबेट है ना, सभी में। अब हमें क्या करना है, तो इसमें फिलअप करना है, हमें इस तरह से कुछ समझना, इस तरह से कुछ समझना पड़ेगा। देखो पहले वाले भाग देखो यहाँ पे, तो पहले वाले भाग में हमें क्या करना है, तो दूसरे वाले अल्फ़ाबेट को भरना है। अब देखो किस भाग में दूसरे पे भरा हुआ है, तो देखो इस वाले भाग में दूसरे पे कौन सा लेटर आया है, तो ए आया हुआ है, यानी अगर हम यहाँ पे ए भरते हैं तो देखो CAR, फिर CAR, फिर यहाँ पे CAR CAR और फिर CAR। अब देखो सभी में हमें क्या हो गया, तो पूर्ण रूप से कार 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 सभी में फिलअप हो गया। यानी यहाँ पे देखो ए भरे, यहाँ पे भी ए भरे, यहाँ पे सी भरे, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यानी यहाँ ऐसा कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, AA CCR, AA CCR, देखो ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है यह आपका राइट आंसर है, जो कि फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। समझ पा रहे हो, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो समझना 15 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, कह रहा उस उत्तराकृति में प्रश्न आकृति निहित है। देखो यह प्रश्न आकृति है, यह उत्तर आकृति है। अब आप लोग को बताना है कि कौन सा आकृति में यह जो प्रश्न आकृति है सम्मिलित है। देखो पहले प्रश्न आकृति को आप लोग समझना,
प्रश्नाकृति को नहीं समझोगे तो गलत उत्तर दोगे, और गलत उत्तर दोगे तो यहाँ से 1 नंबर माइनस हो जाएगा। जैसे कि देखो, अगर हम प्रश्नाकृति की बात करें तो इस तरह से सीधी रेखा आया है और यहाँ से डायरेक्ट नीचे की ओर इस तरह से समझना, नीचे की ओर जो आई है ना यह 90 डिग्री आई। देखो नीचे की ओर 90 डिग्री आया, फिर यहाँ से जस्ट इस तरह से 45 डिग्री इस तरफ हुआ है। समझना, कहीं भी गलत करोगे तो यहाँ पे एरर हो जाएगा। इस तरह से देखो एक सीधी रेखा आई और फिर 90 डिग्री नीचे आई और फिर 45 डिग्री टर्न ओवर इस तरफ हो गया। अब ऐसा ऑप्शन आप लोग बताना होगा कौन सा है। देखो अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करोगे तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। बोलोगे कैसे गलत होगा, तो देखो यह जो रेखा नीचे वाली जो आई है ना वह 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री होने का मतलब यह जस्ट इस तरह से होगा, इस तरह से आएगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यह भी देखो यह रेखा 90 डिग्री नहीं है, और ऑप्शन नंबर अगर हम डी की बात करें तो यह भी गलत होगा, क्योंकि देखो ये भी 90 डिग्री नहीं आया है। तो हमें राइट आंसर पता चला कौन, तो ऑप्शन नंबर बी। कैसे, तो देखो यहाँ से भी सीधी रेखा, नीचे 90 डिग्री, 45 डिग्री टर्न ओवर, यानी राइट आंसर कौन सा होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना 16 नंबर का प्रश्न क्या है। 16 नंबर का भी प्रश्न कर रहा है कि प्रश्न चीन के स्थान पे सही समायोजित हो सकता है, इस भाट के जगह पे बताना है कौन सा ऑप्शन आ सकता है। कैसे पता करोगे भाई, तो समझो, हमें ऐसे वाले प्रश्न को पहले ऑप्शन से चलना पड़ता है। पहले ऑप्शन बोलो तो देखो समझना ये, अब इससे देखो ये जो आकृति बन रहा है, यानी पहली आकृति से दूसरी आकृति जो बन रहा है वह किस तरह से बन रहा है, तो देखो समझना, यह जो पहली आकृति है ना इस तरह से क्या हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न ओवर कर रहा है। क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में उल्टी घड़ी की दिशा में घूर रहा है। कितना, 90 डिग्री, यानी उसका मुंह इस तरफ नीचे था तो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। अब देखो अब देखो यह जो है जब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टर्न ओवर होगा तो ये वाला इस तरफ आ जाएगा, यानी इसका मुंह ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, और देखो इस वाले आकृति में यहाँ पे आ गया। अब ये आकृति जब यहाँ से टर्न ओवर घूरेगा यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे इस तरह से, यानी इसका मुंह जो होगा जिस आकृति में यहाँ पे है उसका राइट आंसर होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे ए होगा, यानी इस आकृति का मुंह देखो यहाँ पे है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, यह प्रश्न ब्लड रिलेशन का है, और यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल तरीका से समझना, इस तरह से सोल्व होगा। कुछ जैसे जैसे कर रहा है ना वैसे वैसे हमें करना होगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कह रहा है यदि पी पति है, ठीक है, पी क्या है भाई, पति है, और जब पति होगा तो पुल्लिंग होगा, और की किसका पति है, तो पी पति है क्यू का, यानी क्यू का पति कौन है भाई, तो क्यू का पति पी है, और क्यू का पति पी होगा तो पी पुल्लिंग होगा और क्यू स्त्रीलिंग होगा। अब देखो क्यू का पति कौन है, पी है। ठीक है, समझ पा रहे हो, बिल्कुल। अब देखो आगे क्या कर रहा है समझना, यही मेन पॉइंट समझने का होता है। पी जो है पति क्यू का है और आर माता है। देखो आर जो है ना वह माता है किसका, एस और क्यू की, एस और क्यू की, यानी एस यहाँ पे होगा और क्यू यहाँ पे है, और एस और क्यू यानी इन दोनों का माता कौन है भाई, तो माता आर है, और आर कौन है, तो आर माता है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साफ साफ, आर माता है। देखो यही मेन पॉइंट जो है आप सभी को समझने का। और देखो पी और क्यू यहाँ पे क्या है, तो पी और क्यू पति पत्नी है। क्या है, तो पति और पत्नी है, पति और पत्नी है। समझ रहे हो, अब बिल्कुल यहाँ पे समझ आओगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। पी पति है क्यू का, यानी पी और क्यू क्या है, तो पति पत्नी है। आर माता है, या जो आर है माता है किसका, एस और क्यू का, एस और क्यू का। अब यहाँ पे आप सभी से कहा जा रहा है कि आर से पी का क्या संबंध है, यानी पी जो है आर को क्या कहेगा, तो देखो यह जो पी है ना, यह जो पी है इस आर को क्या कहेगा, तो आप लोग बताना। पी का औरत कौन हुआ भाई, तो यानी पी का औरत क्यू हुआ, यानी पी का पत्नी क्यू हुई, और क्यू यानी पत्नी का पत्नी की माँ कौन है, आर, यानी आप लोग समझना बताना कि पत्नी की माँ को क्या कहा जाता है, तो सास, यानी पी जो है अपने पत्नी की माँ को क्या कहेगा भाई, तो सास कहेगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा। इस तरह से आप लोग को समझना पड़ेगा। तो एग्जाम में आप लोग यहाँ पे सिंपल सा डायग्राम सॉल्व करना और राइट आंसर यहाँ पे सेकंड में दे देना है। ठीक है, इस तरह से आप लोग को लिख के नहीं करना है, तो ये हम समझाने के लिए पूरा डिटेल से बताएं। ठीक है, समझ गए हो, तो चले नेक्स्ट पे। देखो
समझना यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कितने टैबलेट केवल कार हैं। टैबलेट देखो ब्रीथ है, टैबलेट जो है ब्रीथ वाले हैं, और कार कहाँ है भाई, तो कार देखो यहाँ पे वर्ग वाले। कह रहा है कितने टैबलेट केवल कार हैं, कितने टैबलेट जो है यहाँ पे समझना, कितने टैबलेट जो है यह केवल कार है, कितने टैबलेट जो है केवल कार है, यानी टैबलेट और कार में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ़ोन किस में आता है, देखो समझना, फ़ोन जो है त्रिभुज वाले में आता है, त्रिभुज वाले में कोई होना नहीं चाहिए। यहाँ पे सिंपल पूछा कितने टैबलेट केवल कार हैं, यानी वृत्त और यहाँ पे वर्ग में होना चाहिए। वृत्त और वर्ग में कौन है, तो देखो 8 है, जो कि त्रिभुज में नहीं है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 19 नंबर का प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से करा है। डी का कोड वर्ड 3 है, जी का 7 है, एफ यूएन फन का 38 है, तो इतना का क्या होगा समझना। अगर हम बात करें डी से, यहाँ पे 4, यहाँ पे समझना डी का यहाँ पे कोड वर्ड कितना लिखा भाई, 3 लिखा, और जी का कोड वर्ड कितना लिखा, तो 6 लिखा। देखो इसमें रूल फॉलो क्या किया है समझना। डी का वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है, 4 से 3 लिखा, 4 से क्या लिखा, 3 लिखा, यानी माइनस का बन किया। जी का वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 होता है, और 7 से 6 लिखा, यानी माइनस का बन किया, 7 में एक माइनस बन किया, 6 हो गया। यानी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में एक एक घटा रहा है, तो इसका भी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में एक एक घटा के और सभी को जोड़ देंगे, क्योंकि सभी को एक साथ मिला के लिखा है 38, तो सभी को जोड़ देंगे। इस तरह से समझो। देखो एफ का अल्फ़ाबेट पोजीशन वास्तव में 6 होता है, यू का वास्तव में 21 होता है, और एन का वास्तव में 14 होता है। अब इसमें सभी को एक एक घटावो, तो 6 में से 1 घटा दोगे 5, प्लस का 20 में से 21 में 1 घटा दोगे 20, और प्लस का 14 में 1 घटा दोगे 13। अब देखो 20 प्लस का 5 प्लस का 13 करोगे तो 38 आएगा, 38 आया ना। यानी क्या किया, तो सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में एक एक घटा के जोड़ दिया। अब देखो हमें पेन है, अब पेन का हमें क्या करना है, तो सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के एक एक घटा के जोड़ देना है। जैसे देखो पी का वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 होता है, ई का 5 होता है, और एन का 14 होता है। अब इसमें एक एक घटावो, तो देखो 16 में 1 घटाओगे 15, प्लस का 5 में 1 घटाओगे 4, प्लस का 14 में 1 घटाओगे 13। अब क्या करो, सभी को जोड़ दो। अब सभी को जोड़ोगे कितना आएगा, तो 15 और 4 कितना होगा 19, और 19 और 13 कितना होगा, तो 19, 15 और 4 कितना होगा, सॉरी ठीक है सही है, 15 और 4 कितना होगा 19, और 19 और 13 यहाँ पे कितना होगा, तो 9 3 12, और 1 1 2 और 1 3, 32 आया। और 32 देखो ऑप्शन नंबर, इसको फॉलो नहीं करना है, यहाँ पे लिख दो 32, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा जो कि राइट आंसर है। समझ पा रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे। समझना क्या कर रहा है 20 नंबर का प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न कर रहा है रिक्त स्थान को भरें, यानी यहाँ पे जो भाट के जगह है ना, ये बताना होगा। जिस प्रकार ये आकृति हुआ, फिर ये हुआ, तो ये वाले जगह पे क्या होगा, ये पता करना। अब कैसे पता करोगे, तो इस तरह से समझना होगा कि इस भाट के जगह पे क्या आएगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। इस उत्तर आकृति से बताना, यहाँ पे उत्तर आकृति जो दिया गया है, इस उत्तर आकृति से बताना कि इस भाट के जगह पे क्या आएगा। ठीक है, सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करना, और इस क्लास के बारे में प्यारा सा कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।